हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको 4 शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन कहीं हद तक यानी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत आसान हो जाएगी। आप 12th क्लास में हो, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर यूजफुल रहेगा। आप बीएससी वगैरह कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन जीवन में यूजफुल रहती ही है। आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी या एयरफोर्स एनडीए या कोई भी एग्जाम दो, आप जीवन में कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, तो कैलकुलेशन कॉमन रहती है। कैलकुलेशन जिस इंसान की या जिस स्टूडेंट की फास्ट होती है, वो बहुत जल्दी चीजों को आसान कर देता है और उसको नंबर पा जाता है, यानी अपना स्कोर बढ़ा ले जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसी कैलकुलेशन की सुपर ट्रिक के बारे में बात करूंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिएगा सीधे सीधे यहां पे देखिएगा। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहली ट्रिक देखिएगा। पहली शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। ये देखिए 50 से कम जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे करना है जरा समझो। ये कितना है, 49 है, 48 है, 47 है, 46 है। इस तरीके से मैंने क्रमबद्ध तरीके से लिए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नंबर फिक्स कर रखे हैं। जैसे यदि मैं 49 की 49 में मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम 2 सेकंड में आप उत्तर निकाल लोगे। कैसे, बस आपको यहां पर 2 नंबर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे तो उसके लिए आपको यहां पे क्या है, 2 नंबर लिखने हैं, 50 और एक लिखना है 25। अपने दिमाग में रखिएगा। अब ये देखो 50 और 49 का अंतर कितना है, यानी 50 और 49 का अंतर कितना है, 50 में से 49 गए तो यहां पर कितना बच रहा है, 0 1 बच रहा है, नहीं बच रहा। अपने दिमाग में सोच लो भाई, 50 में से 49 गए तो कितना बचा, 1। अब यहां पर क्या करना है, इस 25 में से 1 को घटा दो तो कितना बचेगा, यहां पर 24। ठीक है, और इस 1 का ही यहां पर क्या कर देंगे, स्क्वायर करके लिख देंगे तो 0 1 आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, देखो इसको समझो। ये 48 है, तो यहां पर क्या है, सोचो 50 में से 48 गए तो कितने बचे, 2। तो 2 को आप क्या कर दो, 25 में से घटा दो। 2 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। और इस 2 का ही यहां पर स्क्वायर कर देंगे तो 0 4 हो जाएगा। 2 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ये 47 है। 47 को देखो, 50 और 47 में कितने का अंतर है, 50 और 47 में 3 का अंतर है। तो इस 3 को आप क्या करोगे, 25 में से घटा दोगे, 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेंगे। ठीक है, अब इस 3 का ही यहां पर स्क्वायर करके लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 0 9। इस तरीके से चेक कर लेना। अब देखिएगा, इसको करते हैं, 46 का स्क्वायर करना है। तो ये देखो 50 और 46 में कितने का अंतर है, 4 का। तो अब इस हम क्या करेंगे, इस 25 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और इस 4 का स्क्वायर करके यहां पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। चेक कर लीजिएगा क्या उत्तर इतना ही है या अलग है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये 44 है। तो 44 का यदि हमको स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, हमको पहले ये देखना है 44 और 50 में अंतर कितने का है, 6 का अंतर है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करके पहले तो पीछे लिख दो 36, और 25 में से 6 घटा दो। 25 में से 6 घटा दो तो कितने जाए बचेंगे आपके, 25 में से 6 जाएंगे तो 19 बचेंगे। अब ये चीज आप हम मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये कितनी हो जाएगी। यहां पर आपको ये क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अब आगे चलता हूं मैं, आगे कब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पर। देखिएगा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 पर आ जाते हैं, देखिएगा। ये है आपकी ट्रिक नंबर 2। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, इसमें क्या है, ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 आ रहा हो, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3 5 1 5 7 5 9 5 4 5, कोई भी नंबर हो जिसके पीछे 5 आ रहा है उसका स्क्वायर कैसे करना है। ये 5 है, 5 का स्क्वायर आप झट से आप 25 लिख दोगे। और आपको क्या करना, अब ये अगला अंक देखिएगा, 1 है, 1 से अगला, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। यानी कि 1 से अगला अंक होता है 2। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से अगला अंक कौन सा आता है, 2। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 1 दूनी 2, इतना आ जाएगा उत्तर। कर लो भाई, 15 का स्क्वायर कर लो, इतना आएगा।
चेक कर लो जरा और समझो। ये 35 है, तो इस 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। ओके, अब 3 से अगला अंक कौन सा आता है? 4 आता है। 3 से आगे वाला अंक कौन सा? 4। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौके 12, इतना आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, अब इस 4 से अगला अंक कौन सा आता है? 5 आता है, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। बात समझ रहे हो? चलिएगा, देखिए इसका स्क्वायर आपको करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अब ये 5 से अगला अंक देखो कितना है? 6, तो 5 छिंग हो जाएगा 30, इस तरीके से। ऐसे ही आपका ये देखिएगा, ये 5 का स्क्वायर यहां पर 25 हो गया। 8 से अगला अंक क्या होता है? 8 से अगला अंक होता है 9, तो 8 नम 72। इस तरीके से आपका कैलकुलेटर से भी फास्ट तरीके से हुई ना हुई। कैलकुलेटर में भी आप इतना समय लगाओगे, देखिएगा 5 का स्क्वायर कर दिया हमने 25, और 7 से अगला अंक होता है 8, 7 अट्ठे 56, ये आ गया आपका उत्तर। ऐसे ही आप इसको आप कमेंट करके हमको बताइए कितना आ रहा है आपका उत्तर। ठीक है, आ रही हैं चीजें समझ में? कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। देखिएगा अगला शॉर्ट ट्रिक नंबर 3, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक लेते हैं तीसरी। इसमें क्या है? ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है जिसमें यानी 11 से कोई भी नंबर है, उसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा समझो। 11 से मल्टीप्लाई देखिएगा, 11 की मल्टीप्लाई हमको करनी है इसमें 4 2 यानी 42 में। ऐसा करना है, 4 को आप यहां पे लिख दीजिएगा, इस 2 को आप यहां पे लिख दीजिएगा, और बीच में कौन सा नंबर आएगा? इन दोनों को जोड़ दो। 4 2 कितना हो जाएगा? 6, बात खत्म। 462 उत्तर आ चुका है आपका। बस ऐसे ही देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इनको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे, 6 और 3, यानी 6 को यहां पे लिख दिया, इस 3 को मैंने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर एक नंबर आएगा जो कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 6 और 3 9 आ जाएगा। उत्तर आपका आ चुका है, बात खत्म, उत्तर आ चुका है आपका। अगला देखिएगा, इसमें 54 में आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे? 5 को यहां पे लिख देंगे, 4 को आप यहां पे लिख दोगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, ये उत्तर आ चुका है आपका। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यहां पर ये 8 लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे 4, और ये 8 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 को हम बीच में नहीं लिखेंगे, 12 को किस तरीके से लिखना है ये चीज समझ लो बस। 12 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 12 का लिखेंगे यहां पे 2, और 1 को लिख देंगे इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा? अब ये 4 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, और इन दोनों को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। उत्तर आ चुका है आपका, बस कोई टेंशन नहीं लेना है। इसको देखिएगा, इस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 और ये है 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। एक यहां पे लेंगे, एक को लिखेंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 7, एक यहां पर आ जाएगा आपका, और इन दोनों को आप जोड़ के लिख दोगे, 4 और 1 5। चेक कर लेना, चेक कर लेना आपका उत्तर कितना आ रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी है, 32 की मल्टीप्लाई करनी है 11 में, और उत्तर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब हम ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 देखिए, ट्रिक, इस ट्रिक में क्या करना है? ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है आपस में जिनका पहला नंबर तो सेम है, जैसे कि 57 की मल्टीप्लाई 53 में। और यहां पर देखिएगा, इस 7 और 7 और 3 कितना हो गया? 10, यानी दूसरे नंबर का जोड़कर कितना आ रहा है? 10। जैसे कि यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, इन दोनों नंबरों को जोड़ोगे तो 10 हो गया, और पहला नंबर यहां पर इक्वल है। यहां पर देखिए पहला नंबर इक्वल है, और ये देखिए बाद वाला नंबर यहां पर दोनों को जोड़कर 10 आ रहा है। यहां पर भी 4 और 6 कितना? 10 हो गया, और ये वाला नंबर आपका सेम है। 9 और 1 10 हो गया, ये वाला नंबर आपस में सेम है। यानी कि ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है जिनके दोनों अंक तो जोड़कर कितने हो रहे हैं? ये 10, और ये वाले नंबर सेम है। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है? कोई टेंशन नहीं लेने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है देखिएगा, 7 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 7 तिया 21, पहला उत्तर आ चुका है आधा। और इस 5 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? वही वाला कॉन्सेप्ट इससे अगले वाले नंबर में, 5 छिंग 30। चेक कर लो जरा इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 6, इसमें 8, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 16। अब इसकी 1 की मल्टीप्लाई इससे अगले वाले अंक में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2। चेक कर लो। ठीक है, जैसे 12 की मल्टीप्लाई
8 में करेंगे, जैसे 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकन 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, एक अंक छोड़ के 12 को हम इस तरीके से लिख देंगे, 6 9 2 11 का 1 और 1 2, 216 आया कि नहीं आया? इसी तरीके से हो जाएंगे, देखिएगा। इसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16, अब 7, 7 की मल्टीप्लाई अगले वाले अंक में कर देंगे 8 में, 7 अट्ठे 56, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 4 छिंग 24, और देखिएगा ये 6 आ रहा है, 6 का अगला अंक 7 है, 7 में करेंगे 6 सत्ते 42, इस तरीके से। चलिएगा, ये चीज आप कमेंट करके मेरे को बताइए, ये वाला आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, आज की ट्रिक आपको कैसी लगी तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो को लाइक करके भाई शेयर जरूर करना है, शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। और हाँ, यदि आप 12th क्लास में हो या बीएससी क्लास में है तो आप हमारा फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं है, जहां पर आपको नोट्स मिलेंगे फ्री में, नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, सारी चीज आपको पीडीएफ में मिलेगी, और आप नोट्स के साथ साथ आप पा सकते हो, टेस्ट सीरीज पा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको देता हूं। ठीक है, और 12th क्लास में हो तो आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।